नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव के हाटकेश्वर रूप की कथा सुनाऊंगा। एक समय की बात है, भगवान शिव ने ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए एक विशेष यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ के लिए उन्हें ऐसे स्वर्ण की आवश्यकता थी, जो न केवल शुद्ध हो, बल्कि अलौकिक और दिव्य भी हो, जो इस सृष्टि में मौजूद ना हो। भगवान शिव ने अपने यज्ञ के लिए दिव्य स्वर्ण की खोज में ब्रह्मांड के सबसे गहन और पवित्र स्थानों में से एक, पाताल लोक के 7 उपलोकों में से दूसरे लोक, वितल लोक में प्रवेश किया। यह लोक स्वयं शिव के द्वारा बनाया गया था और इसे उनका गुप्त और पवित्र निवास माना जाता था। वितल लोक में भगवान शिव ने अपनी योग माया का उपयोग किया और अपनी जटाओं से अत्यंत शुद्ध और अलौकिक स्वर्ण की उत्पत्ति की। इस दिव्य स्वर्ण को संस्कृत में हाटक कहा जाता है। चूंकि यह स्वर्ण स्वयं शिव ने प्रकट किया था, इसलिए उनका यह रूप, जो इस दिव्य हाटक का स्वामी है, हाटकेश्वर कहलाया। नागर ब्राह्मणों के पूर्वज भी इसी वितल लोक में निवास करते थे। वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति और पवित्र जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। उनके कुल देवता हाटकेश्वर महादेव ही थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी पूजा अर्चना में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। परंतु कुछ समय बाद पाताल लोक के अन्य भागों से आए कुछ क्रूर और हिंसक दानवों और असुरों ने वितल लोक में शांतिपूर्ण जीवन को बाधित करना शुरू कर दिया। इन दानवों के कारण नागर ब्राह्मणों का जीवन असुरक्षित हो गया और वे अपने धार्मिक अनुष्ठान भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उनकी शांति भंग हो गई थी और उनके अस्तित्व पर संकट आ गया था। इस विपत्ति से घबराकर नागर ब्राह्मणों ने अपने आराध्य हटकेश्वर महादेव से गहन प्रार्थना की। उन्होंने उनसे विनती की कि वे उन्हें इस संकट से बचाएं और एक ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां वे बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सकें। नागर ब्राह्मणों की पुकार सुनकर हटकेश्वर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने अपने भक्तों की भक्ति और उनके कष्टों को देखकर कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक शिवलिंग के रूप में चलूंगा और जहां तुम मेरी स्थापना करोगे, वहीं मैं सदा के लिए वास करूंगा। भगवान की इस प्रतिज्ञा ने नागर ब्राह्मणों में नया उत्साह भर दिया। वे अपना सब कुछ छोड़कर एक पवित्र यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास था तो केवल एक पवित्र शिवलिंग। वे महीनों तक यात्रा करते रहे, रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने भगवान के अदृश्य मार्गदर्शन से ही दिशा मिल रही थी। अंत में वे गुजरात के एक अत्यंत सुंदर और शांत स्थान पर पहुंचे, जो सरस्वती नदी के पवित्र तट पर था। इस स्थान को उस समय श्रीस्थल के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ पवित्र स्थान है। जब नागर ब्राह्मण श्रीस्थल पहुंचे, तो उन्होंने महसूस किया कि यही वह स्थान है जहां उनके आराध्य ने उन्हें रुकने का संकेत दिया था। उन्होंने वहां शिवलिंग की स्थापना की और विधि विधान से उसकी पूजा की। चूंकि यह शिवलिंग नागर ब्राह्मणों के साथ उनके मूल निवास वितल लोक से आया था और उनके आराध्य हाटकेश्वर थे, इसीलिए इस मंदिर और यहाँ स्थित शिवलिंग को हाटकेश्वर महादेव के नाम से जाने जाने लगा। नागर ब्राह्मणों ने इस स्थान को अपना नया निवास बनाया और यहाँ एक समृद्ध और ज्ञानवान समुदाय के रूप में स्थापित हुए। आज भी सिद्धपुर में स्थित यह मंदिर नागर ब्राह्मणों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हाटकेश्वर महादेव की यह कथा कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह कथा दर्शाती है कि भक्तों की सच्ची पुकार और श्रद्धा भगवान को किसी भी लोक से खींचकर ला सकती है। हाटकेश्वर ने अपने भक्तों को असुरों के प्रकोप से बचाया और उन्हें एक नया जीवन की शुरुआत करने में मदद की। हाटकेश्वर नाम सिर्फ एक पहचान नहीं,
बल्कि भगवान के दो महत्वपूर्ण पहलुओं, हाटक यानी स्वर्ण की उत्पत्ति और वितल लोक में निवास को एक साथ जोड़ता है। यह कहानी आज भी नागर ब्राह्मणों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो उनके इतिहास, विश्वास और हटकेश्वर महादेव के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान शिव के हटकेश्वर रूप से संबंधित एक और कथा है। यह कथा उस प्रसिद्ध घटना के बाद शुरू होती है जब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। प्रतियोगिता थी, जो कोई भी सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर कैलाश वापस आएगा, वही विजय होगा। यह सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार हुए और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। वे अपनी गति और शक्ति पर गर्व महसूस करते थे। दूसरी ओर गणेश ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने माता-पिता यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा की। जब उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए तो आप ही पूरी सृष्टि है और आपकी परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना है। गणेश की इस बुद्धिमानी और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया। जब कार्तिकेय अपनी यात्रा पूरी कर कैलाश वापस लौटे, तो उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई और क्रोध भी हुआ कि गणेश को पहले ही विजय घोषित किया जा चुका है। उन्हें लगा कि उनके परिश्रम का कोई मोल नहीं है और उनके साथ अन्याय हुआ है। क्रोध और निराशा से भरे कार्तिकेय ने अपने माता-पिता को प्रणाम किया और कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उन्होंने प्रण लिया कि वे तब वापस आएंगे जब उनके मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। अपनी यात्रा के दौरान कार्तिकेय एक शांत और पवित्र स्थान की तलाश में थे, जहां वे अपने क्रोध को शांत कर सकें। चलते चलते वे वर्तमान सिद्धपुर, जो उस समय श्रीस्थल कहलाता था, पहुंचे, जो पवित्र सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। इस स्थान की शांति और दिव्य आभा ने उन्हें आकर्षित किया। यहीं पर कार्तिकेय को अपने पिता भगवान शिव के एक विशेष रूप हाटकेश्वर महादेव का बोध हुआ, जिनका निवास वितल लोक में था। उन्होंने यह महसूस किया कि उनके पिता न केवल कैलाश में, बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद हैं और उनका क्रोध और निराशा उनके अहंकार के कारण है। इस सत्य का अनुभव होने पर कार्तिकेय ने श्रीस्थल में रहकर अपने पिता हटकेश्वर महादेव की कठोर तपस्या शुरू की। उनका उद्देश्य सिर्फ क्षमा मांगना नहीं था, बल्कि अपनी आंतरिक शुद्धि और अहंकार का त्याग करना भी था। उन्होंने अपनी तपस्या में हटकेश्वर के दिव्य रूप का ध्यान किया, जो उनके पिता का एक और रूप था। जब शिव और पार्वती को पता चला कि उनका पुत्र कार्तिकेय कहाँ है, तो वे भी उसके पास पहुंचे। कार्तिकेय को तपस्या में लीन देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कार्तिकेय को गले लगाया और समझाया कि गणेश की जीत ज्ञान और भक्ति की जीत थी, ना कि किसी छल की। कार्तिकेय ने अपने माता पिता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस घटना के बाद कार्तिकेय ने सिद्धपुर को एक विशेष आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आज से यह स्थान मेरी और मेरे माता पिता की भक्ति का प्रतीक होगा। जो कोई भी इस सरस्वती नदी के तट पर अपनी दिवंगत माता के लिए श्राद्ध और तर्पण करेगा, उसे मोक्ष और शांति प्राप्त होगी। यही कारण है कि सिद्धपुर को मातृ गया यानी माताओं के लिए गया के नाम से जाना जाता है। यह इसे पितृ गया, जो कि गया बिहार में है, के समकक्ष एक महत्वपूर्ण तीर्थ बनाता है। हिंदू धर्म में माता का ऋण सबसे बड़ा माना जाता है और यह माना जाता है कि पुत्र उस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन सिद्धपुर में मातृ श्राद्ध करने से पुत्र को इस ऋण से मुक्ति मिल जाती है और उसकी माता की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है।
कार्तिकेय के आशीर्वाद ने सरस्वती नदी के इस क्षेत्र को और भी पवित्र बना दिया। यह वरदान इस बात का प्रतीक है कि जहाँ शुद्ध मन से भक्ति और पश्चाताप किया जाता है, वहाँ न केवल व्यक्ति को, बल्कि उस स्थान को भी सर्वोच्च पवित्रता प्राप्त होती है। यह आशीर्वाद केवल एक धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह कार्तिकेय ने के अपने माता-पिता के प्रति प्रेम और सम्मान को भी दर्शाता है। अपने पिता को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने जो पहला वरदान मांगा, वह दूसरों को उनकी माताओं के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में मदद करना था। इस तरह कार्तिकेय का यह आशीर्वाद सिद्धपुर को भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है, जहां लाखों लोग हर साल अपनी माताओं के लिए श्राद्ध करने और अपने मन की शांति के लिए आते हैं। यह कहानी हटकेश्वर को सिर्फ नागर ब्राह्मणों के कुलदेवता के रूप में ही नहीं, बल्कि पिता पुत्र के प्रेम का प्रतीक भी बनाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय भोले भंडारी।